ये केटिडिड अंजीर के पेड़ पर लौट आया है और अब तो इसे 12 घंटे बस आराम ही करना है। दिन यानी आराम। अंजीर के पेड़ के बहुत ऊपर है स्थानीय हाउला मंकी, जो सुबह सुबह शोर मचा रहे हैं। ये धरती पर सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले इलाकाई जानवर हैं। इनकी गूंज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ती है। ये जो गाना है, ये पौ फटने के दौरान गाया जाता है और इलाके का संकेत करता है। ये अंजीर के पेड़ पर नियमित रूप से आने वाले जानवर हैं, पके हुए फलों का लुत्फ उठाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ इन बंदरों का ही फायदा है। अंजीर के इस पेड़ को भी हाउला मंकी की जरूरत है। ये बंदर फल को खाकर इसके बीजों को यहां वहां फैला देते हैं। पेड़ों की छत से लेकर थोड़ी कम ऊंचाई तक का हिस्सा इन बंदरों के लिए किराने की दुकान जैसा है। सबसे ज्यादा फल इसी हिस्से में उगते हैं और सबसे ज्यादा बंदर भी यहीं आते हैं। लेकिन ये सिर्फ फल के लालच में यहां नहीं आते। पेड़ के तने पर ऊपर से नीचे तक ये जो छेद आपको नजर आ रहे हैं, ये शहरी कॉफी हाउस की तरह हैं। रोज सुबह इनमें पेड़ का मीठा जोश देने वाला रस भर जाता है। दुनिया के सबसे छोटे बंदर की ये पसंदीदा खुराक है। ये इतने नन्हे हैं कि इंसान की हथेली में समा जाएं। ये है पिग्मी मार्मोजेट्स। ये महज 100 ग्राम के होते हैं, पर इनके पंजे और दांत बड़े धारदार होते हैं ताकि रस के लिए ये छेद बना सकें। ऐसे छेद बन जाएं तो इनसे हमेशा ये पोषक रस मिलता रहता है। यही नहीं, मार्मोजेट अंजीर की गोंद और इसका रेजिन भी खाते हैं, साथ ही इसकी छाल पर मिलने वाले कीड़े मकोड़े भी। ये जो नन्हे बंदर हैं, ये इस पेड़ पर इतने ज्यादा निर्भर हैं कि इससे ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते। हाँ, अगर इसका रस खत्म होने लगे तभी ये दूर जाते हैं। हर टोली का एक छोटा सा इलाका होता है, 1/3 हेक्टेयर में फैला। ये अपनी सारी जिंदगी इस इलाके में मौजूद गिने चुने पेड़ों पर बिता देते हैं। इनमें से ज्यादातर अंजीर के पेड़ होते हैं। इस वर्षा वन में अंजीर की 100 से ज्यादा प्रजातियां उगती हैं। इनमें से कुछ तो लाखों साल पुरानी हैं और इन्हें खाकर स्तनपायी जीवों और पक्षियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां जिंदा रहती हैं। ऐसा कोई दूसरा ट्रॉपिकल फल नहीं है। एक ही जंगल में अंजीर की इतनी प्रजातियां होने का मतलब यह है कि सभी फल एक साथ नहीं पकते और खतरे में पड़ी एक प्रजाति के लिए यह अच्छी बात है। यह है एक अनूठा जानवर, बॉल वकारी। अजीब भले दिखे, पर इसका ये लाल चेहरा दिखाता है कि ये एकदम सेहतमंद है और ये खुशी की बात है। अमेज़न में जो बंदर रहते हैं, उन्हें मलेरिया और खून पर पलने वाले परजीवी अक्सर घेर लेते हैं। जब किसी बॉल वकारी को बीमारी हो जाती है तो वो पीला पड़ जाता है। अगर इसका चेहरा चटकीला लाल है तो इसका मतलब ये सेहतमंद है और मिलन के लिए साथी तो ऐसा ही चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन परजीवियों वाली बीमारियां कुछ को तो लग ही जाती हैं। इसके अलावा इनके इलाकों का सिकुड़ते जाना और गैर कानूनी शिकार, इन सब की वजह से बॉल वकारीज की तादाद लगातार कम होती चली गई है और अब ये खतरे में बड़ी प्रजाति बन गए हैं। वकारीज के पास एक कुदरती खासियत होती है जो जिंदा रहने में इनकी मदद कर सकती है, और वो है इनके बहुत ही मजबूत जबड़े। ये ब्राजील नट जैसे इतने कड़क छिलके वाले फल भी आसानी से खा लेते हैं, जिन्हें तोड़ना बाकी जानवरों के बस का नहीं होता। इसलिए इनके पास हमेशा खाने को कुछ न कुछ होता ही है। जाहिर है इसका इन्हें फायदा मिल सकता है। हाउला मंकी की तरह अंजीर का पेड़ इनके लिए किराने की दुकान जैसा नहीं है, ये उनका घर भी है। इस पेड़ और पास पड़ोस की शाखाएं इनकी टोली का इलाका बन गई हैं। इस टोली में करीब 100 मादाएं, बच्चे और मुखिया नर होते हैं। खाने की तलाश में निकलते हुए ये छोटी छोटी टोलियों में बट जाते हैं, पर बाद में अपने बड़े समूह में वापस आ जाते हैं। बंदरों की कई प्रजातियों में सामाजिक हैसियत के नियम सख्त होते हैं ताकि टोली सही तरीके से कायम रहे। एक दूसरे की इस तरह देखभाल करने से प्यार बढ़ता है। पर ये नर खुश नहीं है।
ये अपना दबदबा दिखाना चाहता है। पैर को झटकना और इस तरह उछलना गुस्सा दिखाता है। और फेरोमोन वाले गंध के ये निशान लगाना साफ कर देता है कि ये इस टोली का मुखिया नर है। बॉल वकारी की टोली पेड़ पर मिलजुल कर रह रही है और पास के ताड़ के पेड़ पर रह रहा है एक बहुत ही सुस्त जीव। ये है टू टोड स्लॉथ। बंदरों की तरह ये भी अपनी सारी जिंदगी पेड़ों पर बिताता है, लेकिन इसके सबसे करीबी रिश्तेदार हैं एंटीटर और आर्मडीलो। वर्षावन में स्लॉथ जैसा सुस्त जीव और कोई नहीं है। इसे फुर्ती की जरूरत भी क्या है, इसका खाना यहां भरपूर है, वो भी पहुंच में। ये पत्तियां खाता है। पेड़ चाहते हैं कि जानवर उनके फल खाएं और उन्हें यहां वहां फैलाएं। लेकिन पत्तियों की बात अलग है। पत्तियां तो इनका सोलर पैनल है। इस जंगल में पेड़ धूप के लिए होड़ लगाते हैं। ऐसे में पत्तियां ही धूप के सहारे पेड़ का खाना तैयार करती हैं। और ऐसे में पत्तियां खाने वाले जीवों को भगाने के हर पेड़ ने अपने अपने तरीके विकसित कर लिए हैं। ज्यादातर पेड़ों के लिए सबसे अच्छा उपाय है पत्तियों में अजीब से रसायन भर दिए जाएं। ऐसे में स्लॉथ सिर्फ नए नवेले पत्तों को ही खाता है, जिसमें जहर कम होता है, पर इसका एक नुकसान है। नए नवेले पत्तों में उतना पोषण नहीं होता, इसलिए स्लॉथ को लगातार खाते रहना पड़ता है। जब ये खा नहीं रहा होता तो सो रहा होता है। इस तरह इसके पेट में मौजूद 4 कोठरियों को जहर से निपटने और ज्यादा से ज्यादा पोषक पदार्थ सोख लेने का समय मिल जाता है। सभी स्तनपायी जीवों में स्लॉथ का पाचन सबसे सुस्त होता है। हालांकि स्लॉथ कुदरत को एक चीज वापस देता है और वो है खाद। हफ्ते में एक बार ये जड़ों की तरफ लौटता है और गंदगी बाहर निकालता है। इसके अलावा एक और काम से ये पेड़ों से नीचे उतरता है, मिलन के लिए साथी की तलाश में। इस नर को पास के पेड़ पर सोती एक मादा नजर आ गई है। 2 उंगलियों वाले स्लॉथ कभी भी प्रजनन कर सकते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि ये मादा इस बांके नौजवान की अदाओं पर अपना दिल खो बैठे। अगर इसका मन ना हुआ तो ये 8 से 10 सेंटीमीटर लंबे अपने नाखूनों से इसे घूंसा मारेगी, पर ऐसा तो करीब आने पर ही हो पाएगा। तब तक इस दिलफेंक आशिक को समझ भी नहीं आएगा कि प्यार का इसका पैगाम कबूल कर लिया गया है या नहीं। इसके लिए इसे जंगल की जमीन पर सफर करना पड़ेगा और इसमें इसे खासी दिक्कत होती है। इसके अलावा जान जाने का खतरा भी है। लेकिन कहते हैं ना, प्यार किया तो डरना क्या। इसलिए स्लॉथ अपना आलस छोड़कर जुट गया है। जमीन पर उतरने के बाद ये सूंघने की अपनी काबिलियत के सहारे पेड़ का रास्ता ढूंढता है। इसकी रफ्तार 2 मीटर प्रति मिनट तक हो सकती है, लेकिन सिर्फ चढ़ने में। जमीन पर तो ये एकदम सुस्त ही रहता है, सुस्त नंबर 1। लेकिन प्यार ने इसे कुछ ज्यादा ही जोश दिला दिया है। जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है, आमतौर पर किसी स्लॉथ में नहीं देखी जाती ऐसी रफ्तार। ये सच है कि इतनी रफ्तार से जंगल की जमीन तो जल्दी पार हो जाएगी, लेकिन ये बेचारा जल्दी ही थक कर पस्त भी हो जाएगा। यहाँ आराम करना जानलेवा हो सकता है, इसलिए आगे बढ़ना मजबूरी है। बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, पर पक्का नहीं है कि जिस हसीना पर ये मर मिटा है वो इसे घास भी डालेगी। पर वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पेड़ की ऊंचाई पर एक येलो टफ्टेड वुडपेकर भी बहुत मेहनत कर रहा है। ये अपने लिए एक घोंसला बना रहा है, अपने साथी के लिए भी। ये पेड़ के तने में छेद कर रहा है और इसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही है, जिससे सबको पता चल जाता है कि इस पेड़ पर इसका कब्जा हो गया है। वुडपेकर की खोपड़ी में स्पंज जैसी हड्डी होती है, जो इतनी जोरदार ड्रिलिंग का झटका सह लेती है। नाखूनों वाली 2 उंगलियां सामने की तरफ और 2 पीछे की तरफ मुड़ी होती हैं, जिससे इसे ऊपर चढ़ने में आसानी रहती है। ये तने पर फंसा रहता है और छेद भी कर पाता है।
ये यहाँ इतना सुरक्षित है कि ये नीचे की तरफ पूरा घूम सकता है और छेद का मुआयना कर सकता है। वर्षा वन में नमी की हुकूमत चलती है। इसके नए बने घोंसले में भी परजीवी या सड़न जल्दी ही आ सकती है। ऐसे में अगले साल इसे नया घोंसला बनाना पड़ सकता है। ये कड़ी मेहनत का काम है, पर येलो टफ्टेड वुडपेकर मेहनत से मुंह नहीं चुराता, क्योंकि जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई पर बना ये घर जंगल के सबसे सुरक्षित घरों में से एक है। पेड़ों पर चढ़ने वाले सांप भी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। इस छेद में छिपे चूजों तक हमलावर पक्षी भी नहीं पहुंच पाते। अंजीर के पेड़ पर वर्षा वन का एक सबसे रंगीन पक्षी घोंसला बना रहा है। पेड़ों के इस छतनार हिस्से की डालियों पर लाल और हरे मकौर रहते हैं। ये इस धूप वाले हिस्से में डेरा डालते हैं। मकौ का जोड़ा जिंदगी भर चलता है, पर ये 10 से 30 की टोली में रहते हैं। इस छतनार हिस्से में आसरा तो मिलता ही है, साथ ही फल, गिरियां और कीट भी मिलते हैं, जिन्हें खाकर ये अपना पेट भरते हैं। पर एक जरूरी पोषक तत्व है जो इन्हें पेड़ पर नहीं मिलता, और वो है सोडियम। ये खनिज इंसानों सहित बहुत सारे जानवरों की नसों और मांसपेशियों के लिए बहुत जरूरी है। लगातार बारिश और कम उपजाऊ मिट्टी की वजह से वर्षा वन में सोडियम की कमी रहती है। ऐसे में सोडियम की भरपाई के लिए मकौ एक बड़ा अनूठा काम करते हैं। ये मिट्टी खाते हैं। अमेज़न में नदी के किनारों का भारी कीचड़ सोडियम को अपने भीतर समा लेता है, उसे बहकर जाने नहीं देता। इसलिए कीचड़ में सोडियम काफी मात्रा में मौजूद रहता है, और इसलिए मकौ इसे खाने आते हैं। ये अनूठा बर्ताव इनकी जिंदगी के लिए जरूरी तो है ही, पर यहां जान का खतरा भी है। सोडियम के लिए मिट्टी खाते इन रंगीन पंछियों पर हमला हो सकता है। हार्पी ईगल और हॉक ईगल जैसे शिकारी पंछी चाहे जितनी ऊंचाई पर हों, पर इनकी तेज निगाहें खतरनाक होती हैं। इसलिए टोली में रहने में फायदा है। जितने ज्यादा साथी होंगे, खतरों के लिए उतनी निगाहें चौकन्नी रहेंगी। मकौज तकरीबन तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि करीब 300 साथी आसपास के पेड़ों पर जमा ना हो जाएं। इसके बाद ये गश्त लगाते हैं और हमलावरों की मौजूदगी का पता लगाते हैं। जब पूरी तसल्ली हो जाती है, तभी ये मिट्टी खाने नीचे उतरते हैं। कुछ मकौ निगरानी करते हैं, जबकि बाकी मिट्टी खाते हैं। इस तरह खतरे पर निगाहें बनी रहती हैं और सबकी बारी भी आ जाती है। मकौ के जाने के बाद उनके एक करीबी रिश्तेदार भी यहां आ गए हैं। ये है ब्लू हेडेड पैरट की टोली। ये भी हमलावरों से बचने के लिए बड़ी टोली में यहां आए हैं। जब तक जंगल के ये रंगीन तोते दावत उड़ा रहे हैं, चलिए हम चले टू टोड स्लॉथ के पास, जो सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। लेकिन ये क्या, मादा इसे देखकर हिली भी नहीं। जंगल की जमीन तो पार कर ली, पर एक मुश्किल चढ़ाई अभी बाकी है। लेकिन यहां जल्दी करने का कोई फायदा नहीं। सही ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इसने झपकी लेने का फैसला किया है, ताकि फिर नए जोश के साथ ऊपर जा सके। इसे पता है कि यह हसीना कहीं नहीं जाने वाली। वैसे भी टू टोड स्लॉथ सोने में चैंपियन होते हैं। एक दिन में ये 15 से 20 घंटे सोते रह सकते हैं। पर आज तो इस नौजवान पर चढ़ा है प्यार का बुखार। एक छोटी सी झपकी के बाद ये चल पड़ा है। एक सुस्त जीव के लिए ये कड़ी मशक्कत है, वरना दिन भर में ये कुछ ही मीटर तय कर पाता है।
धीरे धीरे ये अपनी होने वाली प्रेमिका की तरफ बढ़ रहा है। पता नहीं वो क्या फैसला लेगी। मादा ने इसे देखा। मतलब काम बन गया। इस हसीना का दिल भी इस मेहनतकश नौजवान पर आ गया है। स्लॉथ पेड़ों से इस कदर चिपके रहते हैं कि इनका सब कुछ इसी पर होता है, मिलन भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जिंदगी भर टिका रहेगा। मिलन किया और चल पड़ा। 10 महीनों में ये मादा इसी पेड़ की ऊंचाई पर एक बच्चे को जन्म देगी। स्लॉथ के लिए ये पेड़ सब कुछ है। खाना, रहना, मिलन, बच्चे पालना, सब कुछ यही।